हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बीएनएस का सेक्शन नंबर 113 तक जो है कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, टेररिस्ट अटैक तक इनको हमने अच्छे से कवर कर लिया था। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 114 पर, जो बात करता है हार्ट की और इसके पार्ट नंबर बी पर, ठीक है। तो इसका बी पार्ट क्या कहता है, बात करता है हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट की। सेक्शन नंबर 114 114 हार्ट, हिंदी में बोलते हैं उपहति। उपहति या हर्ट किसे कहते हैं, तो ये क्या कहता है, whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। यदि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या देता है, पेन देता है, ठीक है, तीन चीजें बात करता है, पेन, दूसरा कहता है डिजीज, थर्ड कहता है इन्फर्मिटी। तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, तब उस व्यक्ति ने उपहति कायद की है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी देता है, तब ये माना जाएगा कि उसने जो है उपहति की है। हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं शारीरिक पीड़ा, ठीक है, इसको बोलेंगे रोग, और इन्फर्मिटी को अंग शिथिल्यता। तो ये सिंपल सा था। हर्ट किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पीड़ा, रोग और अंग शिथिल्यता देता है, तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति को हर्ट कॉज किया है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 115 का, जो कहता है वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छा उपहति कारित करना, ठीक है। सेक्शन नंबर 115, इसमें तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी गई थी कि हर्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को हर्ट करता है, तब उसके लिए क्या प्रोविजन है। देखिए, फर्स्ट कहता है whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person, जो कोई अपने कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति को इंटेंशन पूर्वक क्या करता है, हर्ट करता है, ठीक है। 115 की बात कर रहे हैं, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट, तो फर्स्ट कहता है कि कोई भी पर्सन whoever intentionally causing hurt any person जो कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर आज से पूर्वक किसी व्यक्ति को हर्ट करता है, या नॉलेज के साथ, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, या फिर उसको ये नॉलेज है कि यदि वो एक्ट करता है तो इससे जो है किसी व्यक्ति को हानि होगी, ठीक है, और विद नॉलेज। तो इसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों के साथ यदि कोई एक्ट करता है, ठीक है, एंड डज देयर बाय कॉज हर्ट टू एनी पर्सन ही सेड वॉलंटियरली कॉज हर्ट, और उस व्यक्ति को जो है उपहति हो जाती है या फिर वो हर्ट हो जाता है, तब ये कहा जाता है कि उसने जो है क्या किया है, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट किया है, ठीक है। वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट, कॉजिंग हर्ट कब कहा जाता है, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट बताओ। तो ये तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति आज से पूर्वक, ठीक है, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, या फिर ज्ञान रखते हुए विद द नॉलेज कि इस एक्ट से इस व्यक्ति को हानि हो सकती है, फिर भी वो एक्ट करता है, तब भी उसको क्या कहा जाएगा कि उसने वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट किया है, ठीक है। तो अब इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट क्या है। तो इसका सब क्लोज 2 जो बात करता है इसकी पनिशमेंट की, सब क्लोज 2 कहता है कि जो कोई whoever except in this case in the provided in the subsection 1 of the section 122 voluntarily causing hurt shall be punished with imprisonment of either description for may be terms which may be extended of 1 year or fine which may be extended of 10,000 rupees। तो बात करता है कि इसकी कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसको, 1 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है, और फाइन, जो फाइन कितना होगा वो 10,000 तक का हो सकता है। आया समझ में, 10,000,
ठीक है। अब इसमें ये बात करता है सेक्शन नंबर 122 की। तो ये 122 की क्या बात करते हैं, जब भी हम कभी सेक्शन नंबर 115 को और 116 को पढ़ेंगे तो साथ में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रीड विद सेक्शन 122। ठीक है, जो बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। किसकी बात करता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। अब आते हैं डायरेक्ट सेक्शन नंबर 122। ठीक है, 122 निकाल लीजिए, क्या कहता है, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। ठीक है, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, मतलब कि किसी व्यक्ति को आपने क्रोध दिलाया, उस पर जो है सामने वाले की तरफ से जो है आप पर वार किया गया और आपको जो है हर्ट हो गया या ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो उस कंडीशन में पनिशमेंट्स की बात करता है, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट की, ग्रीवियस हर्ट को हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट का सेक्शन नंबर 122 का सब क्लोज 1 जो है वो हर्ट की बात करता है नॉर्मली। तो ये क्या कहता है, देखो, whoever voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation, जो कोई क्या करता है, स्वेच्छापूर्वक किसी व्यक्ति को हर्ट करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा। ठीक है, if he neither intended nor knows himself to be likely to cause hurt any person other than the person who grave and sudden provocation shall be punished with the imprisonment of either description for terms may be extended to the 1 month or fine which may be extended to 5,000 rupees or both। तो ये बात करता है कि जिस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं है कि 122 का, ठीक है, सेक्शन 122 का सब क्लोज 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, फर्स्ट चीज इसमें याद रखने वाली कि जिस व्यक्ति ने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, आप सिर्फ उसी व्यक्ति को हर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी अन्य व्यक्ति को हर्ट करते हैं तो आप जो है इसके लिए लायबल नहीं होंगे, तब आपको जो है सेम यही पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिलाया मैंने, आपको दिलाया मैंने और आपने पीट दिया किसी और व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में जो है सेक्शन नंबर 122 अप्लाई नहीं होता है। ये तभी अप्लाई होगा जब जिस व्यक्ति ने सडन प्रोवोकेशन दिया है उसी व्यक्ति को आपने हर्ट कॉज किया हो। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, लाइट थोड़ा सा ना खराब हो गई है, इसको सही करते हैं। हाँ, अब ठीक। हाँ, तो ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है उसी व्यक्ति को आप हर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो और इसमें यदि कोई सेक्शन नंबर 121 के 1 में यदि कोई फॉल होता तो उसको तब कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तब उसको पनिशमेंट होगी 1 मंथ, फाइन होगा 5,000 रुपए, 5 के फाइन और बहुत। ठीक है, तब उसको ये पनिशमेंट मिलेगी। साथ में लिख लेना आपके कि इसका एक्सेप्शन है ये एक। ठीक है, सब क्लोज 2 का ये एक्सेप्शन है। आया समझ में, यहाँ पर फाइन जो था, पनिशमेंट जो थी 1 ईयर और 10,000 फाइन था, यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 1 मंथ, 5 के और बहुत है। ठीक है, ये जो उसकी पनिशमेंट है। तो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 116 पर। यहाँ पर आपका हर्ट कंप्लीट हुआ। हर्ट सिंपल सा है और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम आपको पढ़ने में वैसे भी नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा हर एक चीज को। अभी आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, एक बार ग्रीवियस हर्ट को और कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल्स देंगे, आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, पहले आते हैं सेक्शन नंबर 116 पर। जिस तरीके से सेक्शन नंबर 114 में डेफिनेशन थी, उसी तरीके से 116 में डेफिनेशन है और 117 बात करता है वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। ठीक है, आपको याद रखना है 115 और 117 के साथ में हमेशा आपको 122 को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के दौरान जो है आपको हर्ट हुआ है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 116, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, जीएच लिख देता हूं मैं, ग्रीवियस हर्ट। देखिए, द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर द डेजिग्नेटेड एज ए ग्रीवियस, नेमली, देखिए निम्नलिखित उपहति को ही आप घोर उपहति कह सकते हैं, और वो कौन सी होंगी। पहला कहता है पुंसत्वहरण, इमेंसुलेशन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देंगे साथ में साथ, मतलब किसी व्यक्ति के पुरुष होने की क्षमता को छीन लेना, उसको कहते हैं पुंसत्वहरण। ठीक है,
उसके बाद आता है सबक्लोज बी, तो ये बी सॉरी ये ए है, उसके बाद बी। बी क्या कहता है? बी कहता है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आईज, दोनों में से किसी भी आंख की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। ठीक है, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आईज। हिंदी में लिखेंगे दोनों में से किसी भी नेत्र का की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। लिखवा क्यों रहा हूं मैं जब ये आपके बेरेक्ट में ही है? तो चलो मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये सारे सेम तो सेम आपके बेरेक्ट में आएंगे। ठीक है, थर्ड बात करता है परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ द साइट ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर एयर। ठीक है, दोनों में से किसी कान का स्थायी सुनने की जो श्रवण शक्ति है उसका स्थायी विच्छेद हो जाना। ठीक है, श्रवण शक्ति का नाश हो जाना। ठीक है, सेम ये सी का सेम ही रहेगा, बस इसकी जगह पर आपको एयर कर देना है, कान कर देना है। ठीक है, उसके बाद में डी कहता है प्रिवेंशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। ठीक है, फोर्थ बात करता है सी डी, डी कहता है अंग या जोड़ का विच्छेद, जोड़ का विच्छेद अलग अलग कर देना, कहने का मतलब किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को अलग अलग कर देना। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, ये कहता है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास कर देने। या तो आपने उस जोड़ को जो है पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, या फिर उसको आपने ऐसा डैमेज किया है कि उसकी जो पावर्स थी, शक्ति थी, उस पार्ट्स की वो शक्ति जो है आपने विच्छेद कर दी है। ठीक है, परमानेंट इसको मेंबर बोला गया है। ठीक है, और जॉइंट पावर लिख लेना, पावर मेंबर और जॉइंट की परमानेंट पावर को जो है क्या कर देना, या तो डिस्ट्रक्शन कर देना, दो चीजें, या तो डिस्ट्रक्शन कर देना या परमानेंट पावर को नाश कर देना। ठीक है, उसके बाद में एफ कहता है परमानेंट डिसफिगरिकेशन ऑफ द हेड और फेस, सिर या चेहरे का स्थायी विपुद्रीकरण। ये क्या होता है? देखो डी ई, अब आते हैं एफ पर, सिर या चेहरे का स्थायी विपुद्रीकरण। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोगों को जो है इस चीज को माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप चीज नोट करोगे, यहाँ पर किसी में जो है वो परमानेंट वर्ड का यूज किया गया। जब एग्जाम में पेपर आता है तो उसमें ऑप्शन आते हैं कि टेम्परेरी तौर पर जो है किसी की सुनने की कान की जो शक्ति है उसको वो खो देता है, तो क्या वो ग्रीवियस हर्ट होगा या हर्ट होगा। तो वहां पर जो है आप इन चीजों को बारीकी से जो है आप लोगों को देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सिर या चेहरे का स्थायी विपुद्रीकरण, मतलब कि किसी के चेहरे पर ऐसा मार्क बना देना जो कि परमानेंट हो, या फिर उसके सर पर। ठीक है, मतलब कि आप तपता हुआ लोहा की कोई स्टैंप वगैरह लेकर के उसके चेहरे पे लगा दे रहे हो जिससे उसको परमानेंट डैमेज हो जाए, वो कभी जो है वो चेहरा ठीक ही ना हो पाए। ऐसी कोई चोट जो चेहरे पर से ठीक ही ना हो पाए तो उसको बोलते हैं स्थायी विपुद्रीकरण करना। उसके बाद आते हैं परमानेंट फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द बोन और टूथ, मतलब अस्थि या दांत का भंग या विध्वंस होना। किसी ने आपको मुक्का मारा और आपका दांत टूट गया तो भाई एक ग्रीवियस हर्ट है कि आपका दांत टूट गया, यहाँ पर विध्वंस हो चुका है उसका, या फिर आपकी अस्थियों का टूट जाना। उसके बाद में एच कहता है एनी हर्ट विच एंडेंजरस लाइफ और कॉज टू द सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सेवर बॉडीली पेन अनेबल टू फॉलो द ऑर्डिनरी परस्यूट्स, मतलब कि किसी व्यक्ति को ऐसी हानि पहुंचाना जिससे कि वो क्या क्या हो जाता है कि अक्षम हो जाता है कोई भी नॉर्मल काम करने में 15 दिन तक के लिए। ठीक है, 15 days तक के लिए वो कोई अपना ऑर्डिनरी काम जो साधारण काम होता है वो भी नहीं कर पाता। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्क को भी जो है वो करने में सक्षम नहीं रहता है, आप उसको ऐसी कोई चोट दे देते हो
मतलब कि वो खुद से चल फिर नहीं सकता, कोई छोटा मोटा काम नहीं सकता, नहा नहीं सकता, अपने आप से खाना नहीं खा सकता, 10-15 दिन तक वो बेड पर ही पड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे यदि आप उसको ऐसा डैमेज कर देते हो कि 15 दिन तक वो जो है हर्ट रहता है उस चीज़ से, तब आप जो है ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होगे। तो ये 8 चीज़ें हैं, आपको ये 8 चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो पहला बात करता है वो पुंसत्वहरण की, दूसरा बात करता है कि आँख की किस दोनों में से किसी भी आँख की जो है स्थायी दृष्टि का जो है ह्रास हो जाना। उसके बाद कान की बात करता है कि कान की सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाना। फिर बात करता है कि जोड़ या जो अंग होते हैं उनको अलग कर देना, उनकी पावर्स को कम कर देना। फिर उसके बाद में दांत वगैरह, आपके दांत या अस्थि को तोड़ देना। फिर जोड़ और जो हड्डियां होती हैं उनको तोड़ देना स्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद में आता है ये सिर या चेहरे का विपुद्रीकरण आता है। उसके बाद में 8वां आता है कि ऐसा कोई भी जो है एक्ट करना जिससे वो व्यक्ति 15 दिन तक कोई साधारण काम अपना ना कर पाए, तो उसको भी आप ग्रीवियस हर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये था ग्रीवियस हर्ट। अच्छा, अब 2 चीज़ें मेरे को आप बताओ कि जैसे मैं अब एग्जाम्पल आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख क्या दे रहा हूँ, बता ही दे रहा हूँ। जैसे कि देखो, अब ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। वो क्या करता है, वो सिगरेट पीता है और बी के ऊपर जो है उसका छिड़का लगाने की कोशिश करता है उसके चेहरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो लगा नहीं पाता है और जिसकी वजह से जो है उसका हाथ जो है वो जल जाता है। तो ये क्या होगा, ये हर्ट होगा या ग्रीवियस हर्ट होगा, बताओ मेरे को। आप लोग खैर कहाँ ही बताओगे, लाइव स्ट्रीम तो चल नहीं रही है। तो ये जो होगा हर्ट होगा, ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। और यदि वो छिड़का उसके चेहरे पर लगा देता है, ठीक, और उसका कोई मार्क्स बन जाता है, तब उसको क्या कहेंगे, तब ये कहा जाएगा कि उसने जो है ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। बिकॉज वो जो फॉलो होता है वो सेक्शन नंबर 116 के सब क्लोज एफ के अंदर वो जो है फॉलो होता है। सिर या चेहरे का स्थायी विपुद्रीकरण जो है वो करना चाह रहा था। उसके बाद में ए और बी दोनों नवयुवती एक दूसरे से लड़ती हैं। ए ने ब्लेड से बी के चेहरे पर हमला किया। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जिसके फलस्वरूप बी के गाल पर निशान पड़ गया। तो यहां पर बताओ कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया है। ए ने घोर उपहति की है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल में आता हूं। ए और बी चेहरे की स्थायी रूप से विपुद्रित करने हेतु बी पर प्रहार करता है, पर ए ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन बी को जो है ऐसी हानि होती है जिससे कि वो 10 दिन तक जो है वो बेड पर पड़ा रहता है और साधारण काम करने में असमर्थ होता है। तो ये बताओ ये क्या है, हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है। तो इसको आप बोलेंगे कि इसने जो है हर्ट कॉज किया, बिकॉज वो 116 के जो सब क्लोज एच है उसमें फॉल नहीं होता। वहां पर टाइम पीरियड जो दे रखा है वो 15 डेज का है, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल पढ़ा उसमें 10 दिन की बोल रहा है। तो 10 दिन की बोल रहा है तो नहीं होगा। चलो, लाइव होते तो और एग्जाम्पल आपको बता देता लाइव से अच्छे से। अब क्या बताएं इसमें, यही तो दिक्कत है। अब लाइव देखने वाले भी, लाइव तो छोड़ो, वैसे भी देखने वाले कम ही है, क्योंकि इस बोर्ड से पढ़ना कोई हर कोई पसंद नहीं करता ना। अब हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो स्मार्ट एलईडी से पढ़े। उनको ये मतलब नहीं है कि कोई कैसा पढ़ाता है कैसा नहीं पढ़ाता है, उनको बस स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 117 पर, ग्रीवियस हर्ट वॉलेंटियरली। एक बार देख लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर आ रहा है ना। नहीं, ब्लर तो नहीं है, थोड़ा जूम कर दूँ, ठीक है ठीक है, बोल भी तो रहा हूँ मैं। वॉलेंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन नंबर 117 निकालो। ये क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या वह जानता है कि उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति होगी। तो ये सेम वही चीजें हैं, पहला इंटेंशन, दूसरा नॉलेज, ठीक है। जिससे वह जानता है कि घोर उपहति होगी, और यदि वह उपहति जो वह कार्य करता है घोर उपहति है तो वह स्वेच्छा घोर उपहति कहा जाएगा। मतलब कि जब वो उस एक्ट को करता है तो उसको ये आशंका है, या फिर वो आशयपूर्वक करता है, या फिर उसको नॉलेज है कि यदि मैं करता हूँ तो जो है सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तब उसको हम जो बोलेंगे कि उसने ग्रीवियस हर्ट कमिट किया है। अब बात करते हैं सिंपल सी इसकी पनिशमेंट की। देखो, सबसे पहले इसका एक इलस्ट्रेशन देख लो जो इसमें दे रखा है। ए
यह आशय रखते हुए कि यह संभाव्य जानते हुए कि डी के चेहरे पर स्थायी रूप से विपद्रित कर देगा, डी के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे डी का चेहरा स्थायी रूप से विपद्रित तो नहीं होता, किंतु डी को 15 दिन तक की तीव्र शारीरिक पीड़ा होती है। ए ने क्या कमिट किया है बताओ? मतलब कि वो उसके चेहरे पर जो है परमानेंट मार्क कोई करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाता, लेकिन उसके कारण जो है उसको ऐसी डैमेज हो जाता है जिससे कि उसके 15 दिन तक जो है वो शारीरिक पीड़ा होती है। तो उस कंडीशन में उसको क्या कमिट किया है उसने? हर्ट या ग्रीवियस हर्ट? तो उस कंडीशन में उसने ग्रीवियस हर्ट कमिट किया बिकॉज वो 116 के सब क्लॉज एच में फॉल होता है। इसका एक स्पष्टीकरण और है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ो। ये क्या कहता है? कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, ठीक है, यह नहीं कहा जाता है कि सिवाय जबकि वह घोर उपहति करता और घोर उपहति करने का उसका आशय हो या घोर उपहति करना कारित करना वह संभाव्य जानता हो, किंतु वह यह आशय रखते हुए कि वह संभाव्य जानते हुए कि किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही, मतलब कि वो करने कुछ जाता है, मान लो वो करने क्या जाता है, वो करने उसकी आंख को फोड़ने जाता है कि उसकी आंख की दृष्टि को स्थायी विच्छेद कर दे, लेकिन वो कर कान की को देता है, तो उसको भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसकी पनिशमेंट पर। पनिशमेंट है इसकी सब क्लोज 2 में। तो ये क्या कहता है? ये कहता है देखो 122 की उपधारा 2 के उपबंधित मामलों के अलावा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना। तो इसकी पनिशमेंट जो होगी 7 ईयर और फाइन की होगी, ठीक है। अब जब हमने बात करी थी कि रीड विद सेक्शन 122 सब क्लोज 2, सब क्लोज 1 हमने पढ़ा था 115 में, ठीक है। अब 122 को निकालो। 122 क्या कहता है? 122 का सब क्लोज 2, जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा या घोर उपहति करता है यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से अलग जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का था, न तो उसने ऐसा घोर उपहति कारित किया जाना संभव है, वह दोनों में से किसी बात के कारण जिसकी अवधि 5 वर्ष तक और जुर्माना 10,000 तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मतलब कि यदि कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के दौरान जो है ये करता है तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 5 ईयर और फाइन 10,000। 10,000 ये ना, देखता हूँ, फाइन 10,000 और दोनों, ठीक है, फाइन 10K और बहुत, तो इसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। यदि कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करता है तब, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये इसका एक्सेप्शन हैगा, ठीक है। अब आते हैं सब क्लोज 3 पर। जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध करता है ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो, मतलब कि वो क्या हो जाता है? दिव्यांग हो जाता है परमानेंट रूप से, या लगातार विकृतशीलता की दशा में डाल देता है या उसको विकृतशील बना देता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास है जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो जाएगी। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? याद रखना, उसको दिव्यांग बना देता है, सिर्फ इतनी चीज याद रखना है, या फिर उसको विकृतशीलता की दशा में डाल देता है, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 10 ईयर, नॉट लेस देन 10 ईयर, इट में बी एक्सटेंडेड टू LI, एक्सटेंडेड टू LI। जिस व्यक्ति के शेष आजीवन कारावास के लिए अभिप्राय है। तो ये जो होगा, देखिए ये LI जो है टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ है, ठीक है, मतलब कि उसके शेष प्राकृतिक जीवन, जितना भी उसका प्राकृतिक जीवन बच रहा है नॉर्मली, तब तक जब तक वो मर नहीं जाता जेल में ही रहेगा। ठीक है, और फाइन, फाइन भी है ना? नहीं फाइन नहीं, ठीक है। अब आता है सब क्लोज 4। सब क्लोज 4 क्या कहता है? सब क्लोज 4 क्या कहता है? देखो, जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति के कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहति कार्य करता है, मतलब कि 5 और मोर पर्सन क्या करते हैं कि जाति के आधार पर, इन द ग्राउंड ऑफ
किन ग्राउंड्स पर? फर्स्ट, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस, बर्थ, लैंग्वेज, इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति को कॉजिंग हर्ट करता है, तब ये कहा जाता है कि उसने जो है ग्रीवियस हर्ट किया। और उनमें उन दोनों को जो है कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 7 वर्ष और फाइन। उन दोनों को नहीं, उन सभी को जो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 7 ईयर्स और फाइन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सेक्शन नंबर 122, इसके साथ साथ हमने क्या कर लिया? 114 से लेकर के 118 और 122, ये जो है 5 सेक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।